हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज क्लासेस। और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज मैं डीएनए के बारे में कुछ बताऊंगा, चीज़ें जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डायरेक्ट आती हैं और इसके स्ट्रक्चर को बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो डीएनए होता क्या है? ये एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो कि हेरिडेटरी कैरेक्टर जो भी है वो इससे मिलता है, ठीक है। इससे पता चलता है, डीएनए एनालिसिस होता है, उसका हेरिडेटरी कैरेक्टर पता चलता है डीएनए के एनालिसिस से। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डेक्सोरिबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है। ये होता क्या है? ये न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। न्यूक्लियस से फर्स्ट टाइम इसको आइसोलेट किसने किया? तो फ्रेडरिक मिशर। ये पूछा है बीपीएससी यूपीपीसीएस में भी पूछता है कि किसने फर्स्ट टाइम किया आइसोलेट, ठीक है। तो फ्रेडरिक मिशन ने इसको आइसोलेट किया था कहाँ से? तो न्यूक्लियस ऑफ पस सेल से, न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स, ओके। तो फ्रेडरिक मिशर या नाम याद रखना है, अगर पूछेगा फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया तो फ्रेडरिक। और स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ इसका। अब इसका क्या होता है? डीएनए में स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये किसने बताया? ये बताया वाटसन एंड क्रिक ने। ये भी पूछा है बीपीएससी, बहुत बार पूछता है वाटसन एंड क्रिक, वन एग्जाम में पूछता है। वाटसन एंड क्रिक ने बताया इसका डबल स्ट्रक्चर होता क्या है? कुछ इस तरह से होता है, जो स्पाइरल स्टेयर होता है इस तरह से। ये आपका हो गया डीएनए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है डीएनए में? यहाँ पे कुछ बेसेस होते हैं, इस कुछ उसके बेस होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस। और क्या होता है उसमें? नाइट्रोजन बेस हो गया डेक्सोराइबोस, शुगर होता है, डेक्सोराइबोस शुगर होता है। और क्या होता है? आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये पूरा नाइट्रोजन बेस कौन कौन होते हैं मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका रहता है, ये बेसेस होते हैं, कौन कौन से नाइट्रोजन बेसेस होते हैं? चार होते हैं मेनली। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। एजीटीसी, एजीटीसी, ये न्यूमेरिक्स इसका, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे? ये क्या होता है? एडेनिन एंड गुआनिन, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्यूरिन्स, दिए टुगेदर नोन एज प्यूरिन्स। और थायमिन एंड साइटोसिन को क्या बोलते हैं हम लोग? पायरिमिडिन्स, पायरिमिडिन्स, ठीक है। अब स्ट्रक्चर मैं बना के दिखा रहा हूँ किस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। तो ये आपका हो गया हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपका होता है एडेन, इस तरह से मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। बहुत सारे होते हैं, बहुत, ठीक है। यूनिक्लियोटाइड होता है, किस तरह बनता है? तो एडेनिन क्या होता है? एडेनिन जो है किस तरह ये जुड़ा होता है? एडेनिन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, थायमिन के साथ, ठीक है। और साइटोसिन जो है ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन के साथ, ठीक है। तो इस तरह से होता है एडेनिन, डबल बॉन्ड, थायमिन और ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन और साइटोसिन, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, और ये ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो इस तरह से होता है, हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर,
ये इसके बेस होते हैं। बेस जो होते हैं नाइट्रोजन बेस होते हैं वो 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन्स। ठीक है, इस तरह से होता है डबल स्ट्रक्चर ये। अब क्या होता है अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जब ये शुगर जो बेस है इसका प्लस नाइट्रोजन बेस जो मिल गया, डेक्सोरिबोज और नाइट्रोजन बेस, ये मिलके क्या बनाता है हमारा, ये बनाता है हमारा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और ये फिर फाइनली न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप मिलके क्या बना देता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप मिलके बना देता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो जो भी सीक्वेंस चेंज होता है, चेंज इन बेस सीक्वेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो चेंज म्यूटेशन बोलते हैं, चेंज इन बेस सीक्वेंस विद इन जीन, इसी को क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन थ्योरी बोलते हैं इसको, म्यूटेशन बोलते हैं। अभी तो क्या है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी किया जा, डीएनए का जो कटिंग हो रहा है, क्रिस्पर ना, ये टेक्नोलॉजी है। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके डीएनए कट करके, जो इधर से कट करके दूसरे में फिट कर दिया जा रहा है, इसमें जो जिसमें डिफॉल्ट वगैरह हो रहा है तो इसको चेंज कर दिया जा रहा है, डीएनए को चेंज कर दे रहा है पूरा। ये टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये डीएनए के बारे में था, स्ट्रक्चर बता दिया मैंने इसका, किस तरह होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कौन कौन जुड़ा रहता है, क्या रहता है। तो थैंक यू।